रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कोई बात। हाँ तो छेना समझ गए ना, व्हाइट और ब्लैक वाला। हाँ तो व्हाइट वाला, ब्लैक को गुलाब जामुन बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अरे समझ गए, रसगुल्ला छेना। नहीं तो आपको पता नहीं है छेना और स्पंज में फ़र्क होता है, लेकिन उतना डिटेल में बात नहीं करूँगा ना, तो कोई बात नहीं, खाएंगे तो समझ में आएगा। स्पंज थोड़ा सा अलग होता है ना, रसगुल्ला नहीं बोलते हैं उसको, है ना। कोई बात नहीं, गरीब के लिए सब एक ही होता है, हम लोग के लिए सब बराबर है, सब खाएंगे, सब में मीठा होता है ना। तो इसके कितने वैरायटी है हमारे पास? 20। अपने इमोशन को कंट्रोल करना, कोई एक ही मिठाई खाना है, हाँ एक ही खाना है। कितने खाने हैं? एक ही, यानी कि गए टूट पड़े नहीं, आपको एक ही मिठाई खाना है। टोटल कितनी ऑप्शन आपके पास? सोच पाए, देखो एक गरीब आदमी है, ये इसको 3 ही दिखेगा, सोचता ही नहीं, सोचना ही नहीं है ना, 3 बस, 3। दुकान बंद करो, 3 ही आपके पास। यहाँ लिखा मैंने, स्पेशली लिखा मैंने कि 10 वैरायटी है यहाँ पे इसके, किसके? काजू कतली के। मतलब डिफरेंट हो गया ना। यही ना बोल रहा हूँ कि अपने घर के दुकान से बाहर निकल, वहाँ वैरायटी होता है दुकान में, है ना। गाँव वाला दुकान में गया, एक ही काजू कतली था उसके पास उसमें भी 4 कस्टमर आ गए, 4 पार्ट करके दिया उसने। तो यहाँ 10 वैरायटी, मैंने बोला 10 वैरायटी, इसका मतलब क्या होता है? ऑल आर डिफरेंट। पकड़ना पड़ेगा, सवाल में कई बार लिखा नहीं होता है ना, वो आपको लेकिन हाँ सेंस देगा, है ना, वहाँ पे कॉमन सेंस रहेगा। कहीं पे लिखा रहेगा, जहाँ कॉमन सेंस नहीं चलेगा लिखा रहेगा, और जहाँ पे कॉमन सेंस चलेगा वहाँ लिखा नहीं रहता है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि डिफरेंट है कि सेम, डिफरेंट है कि सेम, है ना। तो यहाँ मैंने बोला इसलिए कि 10 डिफरेंट वैरायटीज है ना, 10 वैरायटीज, यहाँ 15 वैरायटीज है। वैरायटीज का मतलब ये क्या था? अलग अलग होता है। पीसेज नहीं बोला मैंने, क्या 15 पीस है या 10 पीस है तो बात अलग हो जाती है। मैंने बोला वैरायटी, है ना। और है कितने? 20 वैरायटी। तो टोटल कितने ऑप्शन आपके पास? 45। कितने टोटल? 45। अरे यस और नो? मैंने बोला तीनों में से एक एक खाना है, तीनों में से एक एक खाना है। कितने ऑप्शन आपके पास? तीनों में से एक एक खाना है, कितने ऑप्शन आपके पास? देखा, मैं बोला था ना, एंड और पूरी दुनिया है पीएनसी की, जो इसको समझ लिया उसके लिए कुछ नहीं है। एंड और तीनों में से एक एक खाना है, एग्जैक्टली सिंपल। अभी अभी तो कराया, उधर क्लासेज वाले कराए, सब कराए, एक यहाँ भी अटेंड करना है, यहाँ भी करना है। तीनों खाने हैं, मैं समझा रहा हूँ, तीनों खाने हैं मुझे। मैं यहाँ गया, कितने चॉइस दिखेंगे मुझे? 10। कितना दिखे? 10 इंटू, मेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं भाई, यहाँ से एक खाया मैंने, 10 वैरायटी है उसके पास। आगे गया बर्फी के पास, कितने ऑप्शन है मेरे पास? 15 इंटू 15, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। आगे गया छेना के पास, है ना, कितने ऑप्शन वहाँ पे? 20 इंटू 20। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हो कितनी वैरायटी दे रहा हूँ? कोई नहीं देगा इतना, मेरे दुकान में मिल सकता है ना। 3000 वैरायटीज, है ना। टोटल कितने चॉइसेस आपके पास? 3000 तरीके हैं 3 मिठाई खाने के, एक एक तीनों में से। इवन ऐसे कोई 3 फिर बात बदल जाएगी। कोई 3 का फिर कितना होगा? फिर तो सिंपल होगा, वो आगे बताऊंगा कैसे। कोई 3 खाना हो तो उसका क्या तरीका है ना, वो बाद में देखेंगे भी, वो सब एनसीआर एनपीआर की बातें यहाँ भी समझ सकते हो, अभी नहीं, धीरे धीरे वन बाय स्टेप चलेंगे। बिल्कुल ये समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस, कि तीनों में से एक एक खाना है। तो टोटल 3000 तरीके हैं 3 मिठाई खाने के। समझ आ रही बात? 3 मिठाई खाने के कितने तरीके हैं? 3000। लेकिन कंडीशन क्या है? एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। लैंग्वेज पकड़ना, इस सवाल में 50 सवाल बन सकते हैं, एक सवाल में 50 सवाल बन सकते हैं। पीएनसी टफ होता है, पीएनसी को आप रट के कमांड नहीं कर सकते उसको, आप खासकर बेसिक पीएनसी को, है ना। ऐसे रट सकते हो कि हाँ यहाँ मैं बेगर लगा दूंगा, यहाँ ग्रुपिंग लगा दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता पीएनसी में। इस सवाल में सिर्फ 50 सवाल बन सकते हैं एक फिगर पे से, है ना। इतनी वैरायटी है इसमें, तो आप उसको रट के तो कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद वहाँ पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैं रहूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करूँगा, खुद को वहाँ पे डालना पड़ेगा। तब जाके आपको एंड और का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समझ में आ रही बात, है ना। तो कहाँ एंड लगाना है, कहाँ और लगाना है, समझ में आई बात, है ना। कोई अगर एक ही स्वीट खाना हो, एक ही मिठाई खाना हो, तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 45। क्यों? क्योंकि 45 तरीके की मिठाई है वहाँ पर। ये सर नो, टोटल वैरायटी कितना? टोटल वैरायटी अगर काउंट करूँ तो 45। कोई एक ही लेना तो 45 चॉइस दिखेगा ना मुझे भाई, एक उठा के चल दूंगा चुपचाप, है ना। लेकिन अगर तीनों में से एक उठाना है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3000। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? 10। कोई एक लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, उस एक के लिए कितने चॉइसेस मिलेंगे? 15। अगर मैं सारा ऐड करके निकालने लगूंगा तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, निकल सकता है, टाइम लगेगा। पहले यहाँ गया, एक उठाया,
फिर आगे गया, मान लो यहाँ पे मिठाई M1 उठाया मैंने, यहाँ मान लो ये M है, ये ABC लिखा तो है, मान लो मैंने यहाँ A1 उठाया, A1 उठाने के बाद जब आगे B के पास जाऊंगा तो कितने चॉइस है? 15। कितने चॉइसेस है? 15। ये 15 उठाने के बाद अगर मैं यहाँ जाऊंगा C, यहाँ पे कितने मिलेंगे? 20। ये एक के साथ कई तरीके से तोड़ के समझ सकते हो आप, समझने के लिए। समझ आ रही बात है ना? ये चीजें समझ में आया? बेसिक काउंटिंग समझ में आया क्या? तो बस अगला सवाल लिख लो, जेई कहीं है लिखिएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं चलेंगे, थोड़ा टफ हो जाएगा स्टार्टिंग में। ग्रेटर लेस का शुरू हो गया क्या? कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन पहले बेसिक सॉल्व कराता हूँ, करके दिखाना। लिखिएगा सवाल, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स, find how many numbers can be formed, find how many numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। हाउ मेनी क्या लिखा स्टार्टिंग में? हाउ मेनी 4 डिजिट कर दूँ वहाँ पे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस फर्स्ट कंडीशन विदाउट रिपीटेशन एंड सेकेंड वन विथ रिपीटेशन। ये कर लेंगे ना? हाँ, तो उसमें और ऐड करो, 4 डिजिट इवन नंबर कर दो। हाँ, ऊपर में चेंज करो, ऊपर में डालते रहो दोस्त, 4 डिजिट इवन नंबर। नहीं, पर क्वेश्चन में कर दो, ये तो मन में कर लो, ये पहला जो 2 सवाल दिया मन में कर लो, मन में हो गया सवाल, है ना? हाँ, वही सेम कंडीशन। पहला मैं क्या बोला? विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। क्या बनाना आपको? 4 डिजिट इवन नंबर। समझ में आया क्या? 4 डिजिट इवन नंबर। और सबसे पहले 4 डिजिट नंबर बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल इंटू करके बताना है भाई, 4 में तो कर ही सकते हैं इंटू। हाँ, सबसे पहले ये छोड़ो, पहले 4 डिजिट नंबर बता दो कितने बनेंगे, ऐसे मन में जल्दी से। 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? पहला विदाउट रिपीटेशन बोलो। हाँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल हो गया क्या? 120 हो गया क्या? है ना? 1 से 5 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज व्हाट? 5 फैक्टोरियल। विथ रिपीटेशन बोलो, 5 की पावर 4। अरे इंटू 1 कैसे किया? 4 ही डिजिट बनाना था ना। हाँ, तो अभी आंसर सेम आएगा, आंसर सेम ही आएगा। हाँ, 5 की पावर 4, 5 चॉइस, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, 5 की पावर 4। तो हो गया नंबर, चलो हो गया। इवन नंबर बनो। बिल्कुल चॉइस है दोस्त, क्यों नहीं? पहला विदाउट रिपीटेशन करके दिखाओ, विदाउट रिपीटेशन करके दिखाओ। अब देखो यहाँ पे समझ में आना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। इधर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ गया क्या? कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आया? लास्ट डिजिट। कहाँ आएगा? लास्ट डिजिट। आप खुद सोचो पहले, इधर आया है ना? रिस्ट्रिक्शंस आ गया क्या? क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है क्या? यहाँ, यहाँ, यहाँ है। तो जहाँ रिस्ट्रिक्शन है पहले उसको फिल करेंगे, है ना? जिसके ज्यादा नखरे हैं पहले उसको दो, ये लो निपटो यहाँ से, बाद में बाकी को फिल करेंगे। समझ में आ रही बात? अरे आ रहा है कि नहीं? तो पहले ये बताओ, विदाउट रिपीटेशन यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? 2। अरे यस सर, नो, क्योंकि इवन नंबर होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन, या तो 2 या तो 4। बोलो कितने चॉइसेस यहाँ पे? 2 चॉइसेस। अरे यस सर, नो, 2 चॉइसेस। सपोज करो आपने 2 लिख दिया वहां पे, ऐसा नहीं कि 2 क्यों लिखा, 4 लिख दो, कोई भी तो लिखा होगा ना। मान लो 2 लिख दिया आपने, तो इसके लिए कितने चॉइसेस दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं क्या? अरे 4 दिख रहे हैं क्या? हाँ, आंसर मुझे इसका नहीं जानना, आंसर अगले सवाल का जानना है जो मैं दूंगा। 4 हो गया क्या? अगला चॉइसेस, अगला चॉइसेस 2, और यहाँ पे तो पहले से कितना है? 2। सबसे पहले इसको लिख दिया करो, कितने चॉइसेस हैं? 2। कितने आंसर आ गए? 48 आए थे क्या? अरे 48 आए क्या या नहीं आए? 48 सोच पा रहे हैं क्या? मैंने क्या बोला? जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो पहले उसको दे दो, क्योंकि बाकी को कोई टेंशन नहीं है, जो भी मिलेगा वो लोग खुश हैं। लेकिन इसको 2 या 4 ही चाहिए, तभी वो नंबर इवन बनेगा, वरना इवन नहीं बनेगा। तो मैंने पहले इसका लिया, कितने चॉइसेस है भाई? 2 भर दिए मैंने इसके। अब कोई तो एक यहाँ आएगा ना,
काट दिया मैंने उसको, कितने चॉइसेस बच गए? 4, फिर 3, फिर 2, तो विदाउट रिपीटेशन कितना हो गया? 48। अब सवाल में क्या आया? रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन। बोलो यहाँ कितने चॉइसेस? यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ अभी भी कितने चॉइसेस हैं? 2। कितने चॉइसेस हैं? 2। या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 2 चॉइस। यहाँ कितने चॉइसेस हैं? 5, एग्जैक्टली। अब 4 नहीं, क्यों? क्योंकि जो नंबर यहाँ पे आया होगा वो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितने चॉइसेस आएंगे? बोलो 5। नेक्स्ट 5, नेक्स्ट कितने आंसर आ गया? बोलो 250 आया क्या? अरे 250 आया क्या? ये समझ में आई बात है ना? क्योंकि जो नंबर यहाँ आ गया है फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे उसको दोबारा हम लिख सकते हैं, तिबारा लिख सकते हैं, जितनी बार जरूरत है उतनी बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात है? तो कितने आ गए? 250। देख रहे डिफरेंस दोनों में, 40 250। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये नहीं है, इसमें मजा नहीं, आंसर इसका करो। पॉसिबल ही नहीं है, करेगा। मैंने क्या बोला? जहाँ पे दोनों आने के चांसेस है वहाँ करता है, जहाँ नहीं किया मतलब वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, दूसरी नहीं बनेगी। वहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ तो दोनों बन सकते हैं ना भाई, यहाँ तो देना पड़ेगा ना सवाल में, और देंगे, नंबर वाले में उनको देना ही पड़ता है ना। 0 वेरी वेरी डेंजरस है ना, ये परेशान कर देगा, कोई परेशान आत्मा है। सेम सवाल 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, पहला विदाउट रिपीटेशन, दूसरा विथ रिपीटेशन। इसका बना के दो तो समझ में आएगा कि चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। हाँ, बोलना नहीं है, खुद से सोचिए। 4 डिजिट का सेम सवाल, पहला विदाउट रिपीटेशन, दूसरा विथ रिपीटेशन, है ना। उस परेशान आत्मा को थोड़ा सा संभाल लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बाकी जगह 5 लास्ट में, और इवन नंबर बनाना वो कहाँ गया? भूल गया। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, पहले नंबर बना के दिखा दो। इवन नंबर चलो बाद में, पहले नंबर, धीरे धीरे आते हैं। 0 के साथ सवाल नहीं कराया, मन में हो तो मन में कर लो, पीछे रख पे नंबर बना दो। पहले नंबर बना लो, पहला विदाउट रिपीटेशन, दूसरा विथ रिपीटेशन। पहले नंबर बना लो, फिर आते हैं वहाँ। किसका? इवन का नहीं, बिना इवन, ये सिर्फ नंबर का बता। हाँ आ रहे हैं, इवन पे भी आ रहे हैं, इवन पे भी आ रहे हैं, है ना। आ रहा हूँ। विदाउट रिपीटेशन तो बहुत, सॉरी विथ रिपीटेशन तो बहुत ईजी है। कितना जाएंगे विथ रिपीटेशन? पहले में 4 चॉइस, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 3। नहीं टोटल, पहले नंबर की बात कर रहा हूँ, उसका लिए तो आऊँगा अलग से, उस पर तो डिटेल में बात करूँगा, पहले नंबर की बात करते हैं। ये सबका आ रहा है क्या? सिर्फ नंबर है ना, विथ रिपीटेशन। पहले में 4, क्योंकि 0 आप नहीं लिख सकते ना, पहले प्लेस पे 0 को आप नहीं लिख सकते, है ना। पहले पे आप 0 को नहीं लिख सकते, ये प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए 4 ही चॉइस है मेरे पास, बाकी हर जगह कितने चॉइस है? 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं, सर रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बोलो कैसे, कितने आंसर है? तो बता सकता है किसी कितने आंसर है? मैं बता सकता हूँ 2, हाँ बोलो कितना आंसर आएगा? हाँ बता सकते हैं क्या? हाँ इसका छोड़ो नहीं यार, इसका भी मजा नहीं। विदाउट रिपीटेशन बोलो कितना है? विदाउट रिपीटेशन सोच पा रहे हैं क्या? विदाउट रिपीटेशन बोलो रे, विदाउट रिपीटेशन। हाँ तो गलती हुआ, बता रहा हूँ कहाँ गलती हुआ है, सोच पा रहे हैं क्या? 96 इज द करेक्ट आंसर। कैसे सोचो? पहला कितने ऑप्शन? 4। अरे यस सर नो, मान लो इसी में से कोई आया होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, काट के करो, गलती नहीं होगी। ऐसे करेंगे, होशियारी करेंगे तो मरेंगे। इसको नहीं लिख सकता पहले प्लेस पे, 4 में से कोई एक ही आएगा ना, कोई भी आया, एक काट दिया।
अब जब मैं दूसरे पेज पे ओए अब मैं दूसरे पेज पे लिखने जाऊंगा तो मेरे पास 3 नहीं है, इसकी एंट्री हो जाएगी। अरे ऐसा नो, 0 की एंट्री हो गई ना, तो कितने हो जाएंगे वापस 4, फिर 3। एक बार पैटर्न बन जाए फिर तो घटाते जाओ। कितने हो गए 96। कितने हो गए टोटल 96। विदाउट रिपीटेशन 96, विथ रिपीटेशन तो आपको दिखेगा कितना आ रहा है, लगभग 500 आ रहा है क्या? हाँ, विथ रिपीटेशन कितना आ रहा है 500 विथ रिपीटेशन। अब आते हैं इवन नंबर पे, उसका आंसर बताओ। पहला विदाउट रिपीटेशन कितना है 72। और कोई डिफरेंट आंसर? विदाउट रिपीटेशन में सबका 72 आ रहा है क्या? 54। और कोई? बाकी सबका 72 आ रहा है, सोच लो। विदाउट रिपीटेशन 54। एक केस लिया या 2 केस लिया? एग्जैक्टली 2 केस जिसने लिया सही उसी का सकता है, 1 केस में तो मरेंगे। 0 को अटेंशन अलग से देना पड़ता है ना। अब ध्यान सवाल समझिएगा, 2 मिनट लगेगा। पहला ले रहा हूं विदाउट रिपीटेशन, ध्यान से समझना है। पहला क्या ले रहा हूं मैं? विदाउट रिपीटेशन। इवन बनाना है ना, विदाउट रिपीटेशन इवन। एक बता दे रहा हूं, तो विथ रिपीटेशन तो इजी होता है। ये बनाना चार्ट ये करने का। केस 1 में यहाँ पे 0 को नहीं ले रहा हूँ, 0 को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इवन प्लेसेस, यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरे पास 2, 4 या 0 तीनों आ सकता है ना। मैं पहले किसको ले रहा हूँ? 2 और 4 को ले रहा हूँ। कितना भी यार सबको एक साथ ले लो, 0 को बस अकेले लेना, गलती नहीं होगा। साथ में लेंगे तो फिर बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना, माइनस करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाता है ना, वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं? 2 और 4 को ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0 की एंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए बोलो? 2। अरे यस और नो। अब यहाँ भरने के कितने तरीके, इससे सोचना है मुझे। यहाँ भरने के कितने चॉइसेस? 3। कितने चॉइसेस? 3। यस, 4 नहीं होगा, क्यों? कोई तो यहाँ आया होगा ना। अरे कोई तो आया होगा, 2, 4 में से 4 ले लिया मैंने। कितने चॉइसेस हैं बोलो? 3, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं सकता। 3। यहाँ पे भी कितने चॉइसेस? वापस 3, क्योंकि एक गया तो एक एंट्री हो गई, ध्यान रखना। कितना? 3। और यहाँ 2। कितना हो गया? 9 दूनी 18 और दूनी 36। बोलो, ये समझ में आया क्या? पहले केस में कितने बने? 36। अब दूसरे केस में आता हूँ। दूसरे केस में आ जाता हूँ। 1 2 3 4। यहाँ पे कौन आ रहा है? 0। इसको भरने कितने चॉइसेस? 1। कितने चॉइसेस हैं? सिर्फ 1, 0। अब बोलो, ये तो गया। यहाँ पे भरने के कितने चॉइसेस? कितने चॉइसेस? 4। यहाँ पे 3, यहाँ पे तो कितने हो गए? तो किसी के आंसर सही नहीं है, मुझे पता है। आंसर कितना आ गया? 60। जिन्होंने एक साथ लिया उनके एक्स्ट्रा है 72। इससे भी कम कैसे ला दिया भाई? 54। तो 0 को थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा, 0 को थोड़ा सा अटेंशन आपको देना पड़ेगा। हाँ, जिनके कम है उन्होंने क्या क्या पता है? यहाँ 3 चॉइसेस रखे होंगे और यहाँ पे 0 की एंट्री बैन की होगी कि ना। हाँ, यहाँ पे चॉइसेस कम किए होंगे, मुझे मालूम है। और जिन्होंने यहाँ पे चॉइसेस भी रख दिया उनके बढ़ गए, उनके क्या हो गए होंगे? बढ़ गए। तो 0 को थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। हाँ क्या? 0 बता तो, स्ट्रॉन्ग हिंट तो बोलो। 0 बोला ना, 0 टेंशन। 0 के अलावा कुछ भी हो ना, लेंदी हो जाएगा, फिर चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे उसका भी बात कर लेते हैं। आप जब यहाँ 3 की बातें कर रहे हो है ना, आपने पूरा फ्रीडम दे दिया उसको 0 को घूमने का, है ना। तो यहाँ आ रहा तो दिक्कत नहीं है ना, या नहीं यहाँ आ रहा तो दिक्कत नहीं है। आपने इसके 3 चॉइसेस दे दिए, कोई बात नहीं। लेकिन सोचो, जब 0 यहाँ नहीं बैठ रहा है, आप जब यहाँ पे 0 को बैठा रहे हो तो फिर आप उसको यहाँ पे कितने चॉइसेस दोगे? आप 4 दोगे ना, आप तो 4 दोगे ना, है ना। लेकिन जब 0 यहाँ नहीं बैठा होगा तो 0 यहाँ पे बैठ गया होगा तो क्या हो जाएगा? आपका चॉइसेस बढ़ गया ना, आपने 3 टीट के नंबर बना दिए ना। और किसने बोला नहीं मैं तो 0 को यहाँ नहीं बैठाऊंगा, तो आपने यहाँ से भी भगाया, यहाँ से भी भगाया, तो उसके नंबर तो और कम हो जाएंगे ना भाई। जब 0 यहाँ बैठेगा तब ये जगह खाली नहीं होनी चाहिए, जब 0 यहाँ बैठेगा तब जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, है ना।
केसेस क्या फिर माइनस करने पड़ते हैं ना, उसमें केसेस क्या करने पड़ेंगे आपको, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे आप तीन लोगे ना तो दिक्कत कुछ नहीं, 3 ले लो फिर यहाँ 4 लेके सब बना दो, 3 लेके 4 लेके आप सब बना दो, वो वाला केस माइनस कर दो जब यहाँ पे कौन बैठा है, 0। बोला किसका क्या करो, माइनस करो जब यहाँ कौन बैठा है, 0। तो यहाँ 0 बैठा के कितने केसेस बनेंगे, सोच लो कितने बनेंगे, यहाँ 0 बैठा करके कितने बनेंगे, देख तो लो, उतने केसेस माइनस कर दो टोटल में से, आपको आंसर आ जाएगा 60। उससे भी आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाना कॉम्प्लीमेंट्री ठीक नहीं रहता, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करके करना, चीज़ें बहुत आसान दिखेगी, है ना, वरना पेंसिल करने के तरीकों की कमी थोड़ी ना। अरे कॉम्प्लीमेंट्री से आया 60 या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री से लाया किसी ने 60, 12 आ रहा ना, टोटल कितना आया था 72, 72 में से 12 माइनस कर दो कितना आएगा, अरे ये मान लो इधर इधर देखो आ रहा है 60, क्योंकि कई जगह कॉम्प्लीमेंट्री मेथड की जरूरत पड़ती है ना, बट यहाँ पर नहीं है ना। मान लो आपने सब एक साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने तरीके भरने के बोलो, 3, अरे 3 होंगे ना भाई, 0 to 4 है ना, कोई एक इधर आ गया तो फिर इधर कितने होंगे 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, टोटल कितने हो गए 72, 72 हो गए, टोटल कितने हुए 72 हुए ना। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन 0 को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसको भी मैंने एक नंबर ही समझ लिया कि ये क्या है, इवन नंबर है, ये क्या है एक इवन नंबर है, और वाकई में अगर ये इवन नंबर होता, मान लो यहाँ पर 6 होता तो नंबर कितने बनते 72, कितने बनते 72, लेकिन प्रॉब्लम को होगा पता है, जब 0 यहाँ के बैठ गया, जब 0 यहाँ बैठा होगा तो नंबर कितने डिजिट का हो गया 3, तो ये तो गलत हो गया ना, तो बस इसको माइनस कर दो, देखो कितने गलत नंबर बनेंगे, यहाँ 0 रख दो, यहाँ पे 2 4 में से कोई आएगा 2 चॉइसेस, अरे यस और नो, फिर यहाँ भरने कितने तरीके, अरे 3 ना, अरे देखो ना 0 यहाँ आ गया, 2 4 में से कोई एक यहाँ आ गया, तो कितने बचे 3, फिर 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितने हो गए 12, ये 3 डिजिट वाले घटा दो, कितने आ जाएंगे 60, बट ये अभी नहीं, 3-4 क्लास पढ़ने के बाद ये सोच सकते हो आप, अभी नहीं, फिर तो धीरे धीरे खुद से भी बहुत सारे मेथड डेवलप होने लगते हैं माइंड में, है ना, इसलिए एंटी वगैरह में आपको इकलौता चैप्टर है जो 11th का IIT का मिलेगा आपको 9th में, है ना, और कोई चैप्टर नहीं, ये और प्रोबेबिलिटी दोनों, क्योंकि ये बाकी पहले से क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, है ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक, डन है ना, थोड़ा बहुत सोच पा रहे हैं क्या, है ना, तो थोड़ा बहुत अगर आइडिया लग गया है ना, हाँ अच्छा रिपीटेशन की बात तो की ही नहीं हमने, हाँ रिपीटेशन का बोलो कितना रहा आंसर 300, पक्का 2 कैसे किया, हाँ होशियार है ना वो क्यों लेगा 2 केस, हाँ वो 300 आंसर गलत है मुझे पता है ना, वो गधे हैं गधे ही रहेंगे, 2 केस क्यों लूंगा मैं इसमें, तो मत ले, हाँ तो मत ले, है ना, कितने चॉइस बनेंगे टोटल 5 थे ना, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4, फिर 5, फिर 5 और फिर 2, पहला ये हो गया, अब 0 को वहां बैठाओ तो 5 5 5 1, ये हो गया 125 और ये 25 चौक 100 और ये कितना हो गया 200, टोटल कितने आंसर आ गया 325। अगर तूने यहाँ भी 3 एक ही केस लिया हो तो तुमने यहाँ भी यहाँ 3 किया होगा, फिर तो तुम्हारे आंसर 400 पार कर जाएगा, नहीं 2 क्यों फिर, हाँ तो 3 का तो कितना हो गया 100 इंटू 3 कितना हो गया, कितना आ गया 300, तुम्हारे आंसर कम क्यों आ गया फिर, तो मैंने कैलकुलेट किया क्या कहीं गलत हुआ होगा, मेरा कहीं गलत हुआ, अरे यहाँ 5 कैसे आ गया, नहीं हाँ 5 तो आएगा यहाँ पे, 5 सॉरी 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, कितना हो गया यहाँ पे,
कितने हो गए? 300 ही आ रहे थे सच में? एक ही में आ जा रहे हैं नहीं? इसमें ज़रा टेंशन में आ गया, इतना मैंने सब बनाया वो भी गलत बोल दिया। कितने आ रहे हैं टोटल? 300 हो गया। हाँ, सवाल लिखिएगा, 2-3 जी के सवाल करता हूँ। लिखिएगा। find the numbers strictly between, ध्यान समझना इसको, find the numbers strictly between 5,000 and 10,000। यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ता है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, वो खुद से समझना पड़ता है, वो बोलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होगा कि 3 डिजिट का नंबर ही बनाना पड़ेगा, साथ में 4 डिजिट बनाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है रेंज क्या दिया है। तो रेंज क्या दिया है? 5,000 से 10,000 के स्ट्रिक्टली बोला, मतलब समझते हैं इसका मतलब ये दोनों नंबर नहीं आ सकते। कई बार इसको भी काउंट करेगा, है ना, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसमें, तो लैंग्वेज से खेलेगा। स्ट्रिक्टली बोला है ना, बिटवीन 5,000 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9। सोचो जल्दी से। 5 7 9। हाँ, आगे लिखेगा ना, 1 लिख लिए, विदाउट रिपीटेशन। सवाल लिख लीजिएगा, विदाउट रिपीटेशन। क्यों नहीं आएगा भाई? अच्छा, उसकी बात कर रहा हो। हाँ, 0 तो है भी नहीं, 1 3 5 7 9 से बनाना है। कोई भी सेम नंबर वाले नहीं आ सकते हैं। देखते हैं, सोचते हैं। 48। फर्स्ट प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जो फर्स्ट कर लिया आगे तो टाइम पास है। फिर फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें। क्या है यार, क्यों नहीं सोच पा रहे थे? कितने डिजिट का नंबर बनेगा? कितने डिजिट का नंबर बनेगा? अरे नंबर ऑफ डिजिट कितनी बनाओगे तुम, ये सोचो ना यार। 5,000 से 10,000 के बीच में है।
तो फिर तो इसमें भी इतना टाइम लगाएंगे सोचने में कि 4 डिजिट के नंबर होंगे, है ना। 3 डिजिट का उसके बीच में आएगा क्या, 5 डिजिट का उसके बीच में आएगा क्या, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिया है जो सबसे बड़ा उसके नीचे आना चाहिए, तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा, सिर्फ 4 डिजिट के नंबर बनेंगे। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या रखोगे तुम, 4 बॉक्स बना, थोड़ा सा टेम्पटिंग नहीं करता है। नंबर को लिखो वापस, 1357 लिखो जो नंबर दिया, नहीं। फिर सोचो पहले प्लेस पे तुम क्या रखोगे, बेसिक कॉमन सेंस का सवाल है। क्या क्या रखोगे उसके बीच में नंबर आएगा, 1 रखोगे तो चलेगा क्या, 3 रखोगे तो चलेगा क्या, 5 रखोगे तो चलेगा क्या, 7 रखोगे तो चलेगा क्या, उसके बीच में लाना है मुझे। 5000 से 10,000 के बीच में होना चाहिए, तो पहला डिजिट क्या होना चाहिए, सोचो। सिर्फ 5, 7 रहेगा तो कितने चांसेस मिलेगा, तो लिखो 3। और दूसरे के लिए सोचो क्या होगा, कोई एक काटो, मैंने क्या काटून छोड़ देता, हाँ कोई भी एक काट दो तीनों में से जो वहाँ पे आया होगा। अब कितना हो गया, 4। अब बस एक और पैटर्न मिल गया तो बचता क्या, 72 आ रहा है क्या, 72 तक है ना, 2023 का जेई में पूछा हुआ है सवाल है ना। तो आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, है ना। तो सीधा सा देखना कि 5 से 10,000 के बीच में, तो ये 3 में से कोई भी लिख सकते हो पहले प्लेस पे। 1 3 रख देंगे तो फिर आप इधर कुछ भी डाल दो, 999 भी डाल दोगे तो भी वो नंबर उस रेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने चांसेस है, 3। अब कोई ये काट दो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इधर तो कुछ भी भरो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कितना हो गया, 72। अच्छा अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो, रिपीटेशन अलाउड हो तो नहीं सही है, वो गलत बोल रहा है, वो गलत ही बोलता जाता है। 300 आ जाएंगे नंबर या 375, 375, मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है ना। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। बस फर्स्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा, बाकी तो कुछ भी रख दो, नंबर 5000 से ऊपर ही बनेगा वो। अब 10,000 से कम ही बनेगा क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का, है ना। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। लिखिएगा अगला सवाल। हाँ यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, लिखिएगा फाइंड नंबर्स ग्रेटर देन 7,000, फाइंड नंबर्स ग्रेटर देन 7,000। अपर लिमिट कुछ नहीं दिया है ना, इससे थोड़ा सा अच्छा सवाल बन गया। फाइंड नंबर्स ग्रेटर देन 7,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड using the digit this one without repetition। मैं ऑप्शन में चलो दे देता हूँ। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने कितने डिजिट का बना सकते हो, बोलना नहीं आंसर। हाँ हाँ बातें खुद से सोचो, खुद से सोचो, आवाज में। आंसर मुझे बताना, अभी बोलना मत आंसर। देखते हैं। एनसी में ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बहुत होता है ना। वो ऑप्शन इस तरह से देगा कि आप परेशान हो जाओगे। देखते हैं, 2 लोगों ने तो आंसर कर दिया। कितना है यार, हाँ तो फिर तो डी लिखा है, कहाँ लिखा है, हाँ ओके देखते हैं। 168, चलो 3 लोग का आंसर है। फोर डिजिट का बनाया या 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट का भी हो सकता है, कुछ कहना है, कुछ भी फर्क नहीं, फर्क तो पड़ेगा ही, 4 का हो या 5 का, एक ही चॉइस बचती है। मैं मारूंगा ना खींच के,
सब गलत बनाते हैं हम लोग, सोचते ही नहीं पहले। हाँ कितना, हाँ 168 इज द करेक्ट आंसर। 2-3 लोगों का आया है। दो नंबर, दो इसमें पॉसिबिलिटी बनेंगे, एक 4 डिजिट, दूसरा 5 डिजिट। अरे इडियट, 5 डिजिट का कोई भी नंबर बनाएंगे, करी दोनों सेम होगा। 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर दोनों सेम होता है। पहली बार सीखा हूँ मैं, नोट करूँगा डायरी में जाके, है ना, है ना, कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ चाहे 5 डिजिट का, सेम ही तो होता है। लास्ट के लिए एक ही चॉइस बचेगा उसके पास, बेचारे के पास। 4 डिजिट के कितने आ जाएंगे बोलो? पहला कितने चॉइसेज है? 2, क्योंकि 7 या 8 लेना पड़ेगा, तभी आप इससे 7000 से बड़ा नंबर बना सकते हैं, है ना। उसके बाद तो फिर वही सेम पैटर्न, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया भाई? 48। ये हो गया 48। अब यहाँ पे बिना रिपीटेशन के हम 5 डिजिट भी तो बना सकते हैं ना, 6 डिजिट नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन। लेकिन 5 डिजिट का जो भी नंबर बनाओगे, ओए बोलना जरूरी है क्या? 5 डिजिट का अब कोई भी नंबर बना लो, वो 7 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो इसमें तो सोचेंगे नहीं, 5 डिजिट है, कितने तरीके हैं भाई? 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने आ जाएंगे? 120। टोटल कितने हो गए? 168। टोटल कितने हो गए? 168। लिखिएगा अगला सवाल, सब जेई का ही सवाल है। लिखिएगा, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, the number of 3 digit even numbers formed by the digit 0, 1, 3, 4, 6, 7। अभी इस तरह का सवाल किया हमने ना, देखो जेई में आया वो सवाल है। The number of 3 digit even numbers formed by the digits 0, 1, 3, 4, 6, 7, repetition not allowed, repetition not allowed। 3 डिजिट का बनाना है ना, सोच के बनाना। अभी कराया हूँ, उसके बाद भी ना बने तो क्या मतलब है? जस्ट सिखाया हूँ, फिर भी अगर ना बने तो कोई फायदा है? सिमिलर सवाल कराया ना अभी, सिमिलर एकदम, उसमें भी 0 था। 2 केस लेके करना ये भी सिखाया, तो भी गलत बनाता रहा गधे। कब सुधरेगा मालूम नहीं, क्या बोलूँ मैं। फाइनल आंसर 2 केस लिया, फिर गलत क्यों आ रहा है? 60, सबका आंसर गलत आ रहा है भाई। ये तो मैं ऐसे गुड, चलो एक को तो जोड़ घटाव आता है। नहीं, सबका आंसर गलत, सेम क्वेश्चन। इसलिए बोलता है नोट्स का भी सवाल आ गया ना, तुम लोग कचराई करोगे एग्जाम में, क्या फायदा? सिमिलर क्वेश्चन कराया हूँ, मतलब रटा रटाया इसको बोलते हैं। हाँ वो इवन डिजिट बोलता था, 44, 46, 48, 50, 52 पर चला जाए, आंसर सही हो जाएगा। तो सिमिलर सवाल कराने के बाद भी सिर्फ एक का आंसर आया, क्या फायदा? क्या फायदा? सेम सवाल कराने के बाद भी नहीं आया तो आंसर देख रहे हो, 36, 44, 48, 60, मतलब 4 ऑप्शन खत्म हो गया, चारों है ना। अब क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अब दोबारा चाहे जो ले आओ,
और ये सवाल इंटीजर टाइप में आया था, सोच के देखो, आपको पता भी नहीं चला कि गलत है कि सही, ऑप्शन तो चल दिखता भी है। अगर एक बार में नहीं आया कैलकुलेशन कोई मतलब नहीं बनता। ये तो गधा 36 ला रहा है, सेम सवाल कर रहा हूँ, सिमिलर, बस डिजिट का फर्क है। नंबर ऑफ डिजिट भी देखो सेम ही है 5, वहाँ 4 का कहते हैं 3 डिजिट बोला है। हाँ तो काउंट इसमें है क्या, पीएनसी में काउंटिंग हटा दो तो बचता क्या है? काउंटिंग हटा दो तो बचता क्या है फिर? और एक नहीं 3-4 लोग बोला है 36। लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। बोला इससे पहले भी थोड़ा ध्यान रखो, इकलौता चैप्टर है जो आपको नेगेटिव मार्किंग कराएगा। लिखिएगा, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर है ना, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स with distinct digit and 2 at the tens place and 2 at the tens place, समझते ना, 1 10 100 हो तो पता होगा भाई, अरे लिखे पढ़े लोग, पता है ना, चल बहुत बढ़िया है ना। 2 at the tens place is 336k, 336k। इसका मतलब ये नहीं था कि ये डिजिट के इंटू के, 336 इंटू के, इसका मतलब होता है एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आएगा, इंटू के नहीं लिखेगा। इसका मतलब क्या होता है 336 इंटू के, फाइंड के, है ना, फाइंड के। चलो ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। इसमें डिजिट दिया नहीं है तो बेचारे परेशान है। जीरो कौन लिखेगा फिर? क्यों, जीरो डिजिट नहीं है क्या? बहुत भाई, जीरो डिजिट नहीं है क्या? जीरो का वैल्यू नहीं दे रहा है, जीरो डिजिट नहीं है क्या? 8 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सही तो सोच रहे, फिर गलत कहाँ हो रहा है गधे? गधे यहाँ 7 कैसे लिख दिया भाई? यहाँ पे एक ही चॉइस है ना, तो यहाँ 8 फिर 8 7 6, ये तो सही है, तो फिर काटो, काटे में गलती कर रहे हो फिर। अच्छा काट ही नहीं रहा, काटने भी तो नहीं आता है, कहाँ काटो, मल्टीप्लाई भी गलती की, 384 कैसे आ गया मल्टीप्लाई? क्या सिखाऊं, क्या क्या सिखाऊं, गुना भाग भी सिखाना पड़ेगा, है ना। 5 डिजिट बनाना, 2 3 4 5, यहाँ पे ऑलरेडी फिल है कौन 2, तो इसके भरने के कितने तरीके हैं, सिर्फ एक, ये जगह ऑलरेडी बुक है ना। अब टोटल डिजिट कौन कौन होता नहीं आता, लिख लो 0 1 2, हाँ नहीं आता क्योंकि कई लोग गलत ही लिखे, मुझे दिखा ना, तो 2 तो रख ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी फिल हो चुका है ना। इसको भरने जाएंगे, कितने तरीके होंगे, 8, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, 2 ऑलरेडी लिख दिया आपने, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कितने तरीके हो गए 8। इसके लिए वापस 8, क्योंकि एक गया, मान लो ये लिख दिया तो x की एंट्री हो जाएगी, इक्वल टू कितना दिया 336 इंटू के, बस काट दो, किससे कट जा रहा है, 6 3 9 और 3 12, 3 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 6 से काट दो, 6 5 30, 6 6 36, 8 7 56, ये कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं था, कितना गया आंसर 8।
डन। और 10 सवाल लिखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। हाँ, एक सेकेंड। इससे पहले थोड़ा इजी वाला करा दूं क्या? चलो इसी में खेल लेते हैं, इसी में 2 पार्ट कर दूंगा। लिखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स formed by using the digit 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 without repetition comma which are multiple of पहला 3 और दूसरा 6। पहला जो है ऐसे नंबर बनाने में 3 से डिविजिबल हो, चौथा ऐसे बनाने, दूसरा ऐसे बनाना जो 6 से डिविजिबल हो। अरे ये तो बहुत थोड़ा तो अच्छा है। डिविजिबिलिटी वाले सवाल बहुत आते हैं, 2 से 4 से 6 से, ये मिलने आते। 11 का भी बीच में पूछ दिया एक बार, है ना, तो सब बता दूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा आपको। ऐसे तो पता होगा 2 3 का पता है, 6 का भी पता होगा, 4 का भी पता होगा, है ना, 11 का बता दूंगा। क्या लगेगा 6 का कंडीशन? पहले ये बताओ, पहले 3 का सोचो। 3 का डिजिट क्या लगेगा कंडीशन? सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। तो पहले आपको क्या 6 में से 5 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा कि किस 5 का सम 3 से डिविजिबल है। तो पहले सबको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 13 5 18 3 21 2 23 24। सबका डिविजिबल 24 है क्या? अरे सबका डिविजिबल 24 है क्या? लेकिन 6 है ना, मुझे तो 5 ही लेने, एक निकालना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से निकालना पड़ेगा एक को कि उसके हटाने के बाद भी क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो किसको निकाल दूं बोलो? 3 को। बस 6 को भी तो हटा सकते हैं। अरे सर नो, इसमें अरेंजमेंट में मेहनत नहीं है, बस आपको ग्रुपिंग में मेहनत है। 5 डिजिट कौन कौन बना सकते हैं बोलो? पहला ग्रुप बताओ क्या बनेगा? 3 को भगा दो तो 1 2 5 6 और 7 अरेंज कर लो। दूसरा ग्रुप 1 2 3 5 और 7, आंसर आ गया, है ना। तो बताओ पहले से कितना बनेगा? 5 है, 5 को अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे? 120 प्लस दूसरे में भी कितना आंसर आएगा टोटल? समझ में आया क्या? 240। समझ में आया क्या आपको? अरे अब इसको कैसे भी अरेंज करो 3 से डिविजिबल ही होगा ना भाई, क्योंकि सम तो सेम ही आएगा ना। अरे सम तो सेम ही आएगा ना पांचों का, कहीं भी रख दो पांचों को, है ना। मतलब 5 डिजिट है, 5 बनाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 5 फैक्टोरियल। तो ये ग्रुप ले लो चाहे ये ग्रुप ले लो, तो इसमें आपको ग्रुपिंग करना पड़ता है। तो सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, इसमें कोई मेथड भी कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिंपली काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। 6 वाला में क्या करेंगे आप बोलो? ये जो 2 ग्रुप बना है ना, ये तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 6 से डिविजिबल है उसको वो क्या होता है? 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 2 ग्रुप बना है, यहाँ से इवन बना दो, यहाँ से इवन बना दो, दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल वाले ग्रुप है। अब इसमें क्या करो? इवन नंबर सेलेक्ट कर लो। क्या करो? इवन नंबर सेलेक्ट कर लो, बात बन जाएगी बस। शॉर्टकट भी सिखाऊंगा धीरे धीरे, है ना, सोचो। डन। अरे इवन नंबर बनाओ, यहाँ तो 0 भी नहीं है, तो फटाफट बना दो, धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें। ये समझ में आया क्या 3 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन, या नहीं आया समझ में? नहीं आया? ये समझ में आया तरीका? पहले हमने टोटल जोड़ लिया 6 डिजिट, कितना आया? 24। 3 से डिविजिबल है, बट 6 नहीं बोलेगा। अभी पता है इसमें 4 डिजिट बोल दूंगा ना, हालत खराब हो जाएगा, है ना। 4 डिजिट बोल दूंगा ना, सवाल तो मजा उसमें आता है। 5 में तो 1 हटाओ, जब 2 हटाने की बारी आएगी ना पसीने छूट जाएंगे। 4 5 कैसे बनते हैं? 6 बोल देता तो और ईजी, सबसे ईजी होता,
5 बोला तो 1 हटाना पड़ा, तो कितने केस बने? 2, है ना। 4 बोलूंगा ना तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। जब एक काम करो, होमवर्क में लिख ही लो ना, बना के लाना, टाइम हो गया। 4 डिजिट का बनाना, है ना। हाँ 72 इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो एक और तरीका, जब डिजिट 0 नहीं है ना तो बहुत इजी तरीका होते हैं। टोटल कितने नंबर है? टोटल कितने नंबर है? 5। कितने टोटल? 5। तो कितने बनेंगे? 120, है ना। 120 से कितने इवन नंबर है? 120 से कितने इवन नंबर है? 2। तो इसका कितना इवन बनेगा? 2/5। कितना बनेगा? 2/5, है ना। यहाँ पे भी कितने बनेंगे टोटल नंबर? 120। कितने इवन है? 1। तो कितना बनेगा? 1/5। ये कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 48। टोटल कितने हो जाएंगे? 72। तो बहुत सारे इसमें ट्रिक्स हैं, बट वो खुद से आया तो बेटर है। तो आप कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा देखिए, बन जाएगा अभी 2-3 क्लास करने के बाद। क्या? अरे वही बोल रहा हूँ, टोटल कितने बनेंगे? 120 बने ना। तो सब तो इक्वल है ना, सारे नंबर तो इक्वल ही है ना, किसी को प्रेफरेंस वही ना मिला है। तो इवन कब बनेगा? जब इवन वाला यहाँ पे आएगा, कहाँ पे? लास्ट में। तो 5 में से कितने भाई इवन? 2। तो 2 के साथ कितने बनेंगे? 2/5। 5 में 2 का हिस्सेदारी आएगी भाई, है ना। क्योंकि जो टोटल नंबर बनेगा ना यहाँ पे 120, 24 बचे, 24 बार क्या आएगा? 1। 24 बार क्या आएगा? 2। 24 बार कौन आएगा? 5। 24 बार कौन आएगा? 6। और 24 बार कौन आएगा? 7। 24 बार कौन आएगा? 7। सब इक्वली होंगे ना, है ना। तो जब यहाँ पे 2 और 6 आएंगे उसी को तो इवन बोलेंगे, है ना। तो 5 टाइप से भर सकते हैं, उसमें 2 टाइप है किसको भरने के? इवन भरने के। तो 2/5। यहाँ से सिर्फ एक तरीका है, तो 1/5 टोटल का, है ना। तो कितना हो गया? 72 इज द फाइनल आंसर। 4 वाला बना के लाना, ठीक है। 4 वाले समझ में आया? 4 वाले, है ना। सब सवाल यही है, सिंपली ये दोनों सवाल बना के लाना। सेम सवाल है, 5 डिजिट की जगह 4 डिजिट कर लो। यही डिजिट्स दिए हुए हैं 6 के 6। आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, जो 3 से डिविजिबल हो और दूसरा 6 से डिविजिबल हो। तो जैसे ही पहला 3 वाला करेंगे, एक पार्ट कंप्लीट। अब जो 3 वाला आया उसमें सब में क्या करो? यही ट्रिक लगा लगा क्या करना? सिर्फ इवन ढूंढ लेना। यही ट्रिक लगा क्या करना? इवन ढूंढ लेना, सब में फटाफट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना टफ सवाल करेंगे बैठ बैठ के, भले वो आया नहीं आया चाहिए एग्जाम में, थिंकिंग जनरेट करनी होती है इसमें, है ना। आपका माइंड डेवलप यही टॉपिक कर सकता है।